क्या आपको पता है कि 90% नए ई कॉमर्स सेलर्स का बिजनेस पहला साल भी क्रॉस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो सिर्फ दिखावे वाले और ट्रेड में चलने वाले बड़े प्रोडक्ट्स के पीछे ही भागते हैं। सच कहूँ तो एक नए सेलर के लिए गलत कैटेगरी चुनना अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म करने जैसा होता है। ये एक ऐसी भयानक गलती है जो आपकी सारी सेविंग्स, आपके दिनों की मेहनत और आपके सपनों को एक झटके में मिट्टी में मिला सकती है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो तो रैंक आने में और टॉप पेजेस पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। इसलिए सही प्रोडक्ट चुनना बिजनेस की लाइफ और डेथ का सवाल होता है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे हिडन गोल्ड माइन कैटेगरीज बताऊंगी जिनकी डिमांड हमेशा ही हाई रहती है, और मैं आपको सीक्रेट स्केलिंग स्ट्रैटेजी भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत ध्यान से पूरा देखिए, नोट्स या मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो हाय दोस्तों, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। ऐसे ऑनलाइन बिजनेस लर्निंग्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपकी लाइक वीडियो में ये वीडियो सेव हो जाए, जिसको आप बाद में भी देख पाएंगे। और हाँ, आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। पहले तो मुझे एक बात सच बताइए, क्या आप भी वही बड़ी गलती कर रहे हो जो हर नया सेलर करता है? क्या आप भी अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नाइकी, एडिडास, मिल्टन जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बेचने की ख्वाब देख रहे हो जिसमें डेली का हजारों ऑर्डर्स आते हैं, राइट? लुक, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब तक आपके पास करोड़ों का हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है तब तक आप बड़े ब्रांड प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। असली प्रॉफिट बड़े प्रोडक्ट्स में नहीं बनता है। असली कमाई होती है उन प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे कंपनियन प्रोडक्ट्स या सेकेंडरी एसेंशियल्स प्रोडक्ट रेंज पे, जिसको कोई बड़ा ब्रांड टच नहीं करता। नहीं समझ आया? डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। आज हम उन माइक्रो प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कस्टमर्स को डेली बेसिस पर चाहिए ही चाहिए। इन कैटेगरीज में कंपटीशन कम है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है और रिटर्न्स ना के बराबर होते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम चलते हैं हमारी टॉप 10 कैटेगरीज की तरफ जो आपकी लाइफ बदल सकती है। मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी वो है होम एंड किचन एक्सेसरीज। ये एक ऐसी एवरग्रीन और सदाबहार कैटेगरी है जो साल का 365 डेज परफॉर्म करती है और रेगुलर अच्छी सेल्स लाके देती है। इसमें आप मल्टीपर्पस किचन हुक्स और स्पाइस जार्स बेच सकते हो जो मॉडर्न किचन्स की नीड होती है। टेबल मैट्स, रनर्स और कोस्टर्स लोग अपनी डाइनिंग एरिया को प्रीमियम दिखाने के लिए ढूंढते ही रहते हैं। इसके अलावा मॉड्यूलर शेल्व्स और ऑर्गेनाइजर्स मार्केट प्लेसेस पर बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि हर होम मेकर को स्पेस बचानी होती है। मुझे ये कैटेगरी इसलिए बेहद पसंद है क्योंकि यहाँ कस्टमर की रेगुलर डिमांड होती है और एक चीज़ वो लेने आते हैं और कार्ट में 4 चीज़ ऐड करके जाते हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में लेना है होलसेल रेट में। अब होलसेल में कहाँ से मिलेगा ऐसी टाइप की प्रोडक्ट्स? तो आप हमारी वेबसाइट wholesaleoil.com से भी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, जहाँ पे रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी यानी लोएस्ट MOQ में प्रोडक्ट्स मिलेगा। यहाँ पे आपको 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस आपको होलसेल रेट में मिलता है। और अगर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है वेबसाइट पर, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट इमेज के साथ हमारी सपोर्ट को रिक्वेस्ट भेजिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैंने बिगिनर की जो सोर्सिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ही बनाई हूँ। होम और किचन के अलावा बहुत से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, तो विजिट करें wholesaleoil.com और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमें ब्यूटी कैटेगरी में लैक्मी, सुगर या बड़े ब्रांड से लड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हमें ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर कभी नहीं देंगे। हम उनके टूल्स बेचेंगे जो लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। कौन से है वो? सबसे बेस्ट आइटम है मेकअप ब्रश क्लीनर टूल, जो मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वेरिएंट्स में मिलता है। इसके साथ आप कॉम्पैक्ट मिरर्स विद LED लाइट्स और ट्रैवल पाउचेस फॉर कॉस्मेटिक्स भी आप लिस्ट कर सकते हैं। हेयर बन मेकर्स, मेकअप ब्रश सेट
ब्रेसलेट्स और होल्डर्स भी ऐसी एक्सेसरीज है जो बहुत अच्छी बिकती है। जो लोग महंगे ब्रांड के कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं उन्हें सेफ रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स तो चाहिए ना, बस वही हमारी अपॉर्चुनिटी है। स्मार्टफोन्स तो बड़े बड़े बेच रहे हैं, लेकिन उन फोन्स को प्रोटेक्ट और स्टाइल करने का मार्केट हमारा है। एक कस्टमर साल में एक बार फोन लेता है पर कवर 4 बार बदलता है। आप टेम्पर्ड ग्लास, सिलिकॉन कवर्स और फैब्रिक लेदर केस भी सेल कर सकते हो। मोबाइल की बैक स्किन्स और रैप्स जो कस्टम प्रिंट्स के साथ आती है वो बहुत हाई डिमांड में होती है। इसके अलावा टाइप सी फास्ट चार्जिंग केबल्स, फास्ट एडेप्टर्स, मोबाइल रिंग होल्डर्स और पॉप सॉकेट्स ऐसी चीजें हैं जो हर घर की जरूरत है। मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रो टिप, इन माइक्रो प्रोडक्ट्स को कॉम्बो में बेचिए, जैसे टेम्पर्ड ग्लास के साथ बैक कवर फ्री। इसे कस्टमर वैल्यू फिल करता है और मार्केट प्लेसेस पर इनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। वैसे आपके घर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? वाइफ, हस्बैंड, मम्मी, पापा या आप खुद? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंडिया में फेस्टिवल का सीजन कभी खत्म ही नहीं होता, राइट? फेस्टिव सीजन में लोग दिल खोलकर घर सजाने के लिए पैसा खर्च करते हैं और ये प्रोडक्ट्स फेस्टिव और रेगुलर दोनों टाइम काम आते हैं। आप ओनली बॉल्स बेच सकते हैं और उनमें यूज होने वाले रिफिल आइटम्स जैसे फ्लोटिंग दियाज और एरोमा ऑयल्स की हेवी सेल्स हमेशा होती है। प्रीमियम कैंडल सेट्स, ब्रश होल्डर्स और सेंटेड कैंडल्स प्रीमियम क्राउड को अट्रैक्ट करता है। फेरी लाइट्स और एक्सटेंशन कॉर्ड्स तो घर के हर कोने और बैल्कनी के लिए एसेंशियल बन चुके हैं। इन प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है और पैकेजिंग अच्छी करके आप इनको ट्रिपल मार्जिन पर बेच सकते हैं। विमेन्स एथनिक फैशन कैटेगरी सबसे बड़ी है, जहां सब कपड़े, सलवार सूट और साड़ीज बेचने में लगे हैं। हम उस हेवी कंपटीशन से बचेंगे और स्मार्ट तरीके से एड ऑन प्रोडक्ट्स बेचेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स? आप साड़ी शेपवेयर बेच सकते हो, जिसकी डिमांड आजकल आसमान छू रही है। साड़ी ड्रेपिंग के लिए सेफ्टी पिन सेट्स, ब्लाउज के लिए लटकान सेट्स और डिजाइनर कुर्ती बटन्स बहुत इजीली बिकते हैं। बच्चों के कपड़ों के साथ मैचिंग हेयर बैंड्स और सॉक्स एक लो वेट और हाई मार्जिन कॉम्बो बनाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें रिटर्न का रिस्क ना के बराबर होता है और प्रॉफिट मार्जिन सॉलिड रहते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ कपड़ों के एक्सेसरीज ही नहीं, डिजिटल डिवाइसेस को भी सपोर्ट की जरूरत होता है। अगर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगली कैटेगरी आपका दिमाग हिला देगी। बड़े ब्रांड्स एप्पल और सैमसंग अपने आईपैड्स और गैलेक्सी टैब्स बेचते हैं, पर हम उनके सपोर्ट एक्सेसरीज बेचेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स? टैबलेट कवर, कीबोर्ड केस एक ऐसी चीज है जो हर टैब ओनर को चाहिए। फोल्डेबल स्टैंड्स और वॉल माउंट्स वर्क फ्रॉम होम और एंटरटेनमेंट सेटअप्स के लिए बहुत पॉपुलर हो गए हैं। स्क्रीन क्लीनिंग किट्स और स्मार्ट रिमोट कवर्स जो सिलिकॉन फैब्रिक में आते हैं वो बहुत ही चीप सोर्स होते हैं और उनकी परसिव्ड वैल्यू हाई होती है। इन छोटे एसेंशियल्स का पूरा कैटलॉग क्रिएट करके आप Amazon पर एक बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। गेमिंग लैपटॉप्स और गैजेट्स महंगे होते हैं, राइट? लेकिन इनमें ऐसी बहुत सी एक्सेसरीज है जिन्हें लोग कम टच करते हैं और उनमें सॉलिड प्रॉफिट बनता है। लैपटॉप्स के लिए कूलिंग पैड्स और गेमर्स के लिए प्रीमियम गेमिंग माउस पैड्स एक जबरदस्त एड ऑन है। प्राइवेसी और मेंटेनेंस के लिए डस्ट प्लग्स और वेबकैम कवर्स बेचिए जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज बहुत यूज करते हैं। वायर्ड हेडफोन स्टैंड्स भी एक बहुत एस्थेटिक और लो कंपटीशन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट्स हाई इंटेंट बायर्स ढूंढते हैं। अगर आपने यहाँ अच्छी क्वालिटी दी तो लोग आपसे रिपीट परचेस करेंगे। फैशन बैग्स और एक्सेसरीज हर लड़की की वार्डरोब का हिस्सा है, लेकिन इसमें मार्जिन कैसे निकालना है वो समझिए। आप फैशन बैग्स और क्लचेस लिस्ट कर सकते हो जो 300 रुपीज के बजट के अंदर आते हैं। एथनिक ज्वेलरी कॉम्बोज जो लो वेट और हाई मार्जिन वाले होते हैं मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से बिकते हैं। लोग इन आइटम्स को इम्पल्स पर खरीदते हैं। अगर आपकी फोटोग्राफी और लिस्टिंग अच्छी है तो आपको एड्स रन करने की जरूरत भी बहुत कम पड़ेगी। आजकल लोग ट्रैवल बहुत करते हैं
छोटे पोर्टेबल आइटम्स बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी कैटेगरीज में एम्प्टी स्प्रे बॉटल्स या ट्रैवल के लिए मिनी जार्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोग अपने बड़े महंगे प्रोडक्ट्स कैरी नहीं करना चाहते हैं। आप इन छोटी बॉटल्स का एक कॉम्बो पैक बनाकर बेच सकते हैं। इसकी सोर्सिंग 10 to 15 रुपीज़ में हो जाती है और ऑनलाइन ये 150 to 200 रुपीज़ में आराम से बिक जाते हैं। रिटर्न्स रेट भी इसमें सबसे कम होता है। जब लोग महंगे गैजेट लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके कॉर्ड्स और वायर्स को मैनेज करना। हम एक्सटेंशन कॉर्ड्स और मल्टीप्लग एडेप्टर्स जैसे यूटिलिटी आइटम सेल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में कभी एक्स्ट्रा नहीं होती है। हर रूम में एक एक्सटेंशन बोर्ड या केबल मैनेजर चाहिए ही चाहिए। इन एवरीडे आइटम्स को इग्नोर मत कीजिए। ये आपके कैश फ्लो को कांस्टेंट रखती है और आपके बिजनेस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आप सब वेट कर रहे थे, स्केलिंग स्ट्रेटेजी। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ यहाँ पे। ये जितने भी 10 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, इनमें से आधे से ज़्यादा को आप शुरुआत में बिना किसी ब्रांड रजिस्ट्रेशन के, यानी एक जेनरिक ब्रांड से स्टार्ट कर सकते हो। आपको करना क्या है, मार्केट से प्रोडक्ट लाओ, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों पर लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद क्लोज एनालिसिस करो कि आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, रिटर्न्स कहाँ सबसे कम है और आपका मार्जिन कहाँ सबसे ज़्यादा निकल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर्स तो हज़ारों आ रहे हैं लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब आप इस डेटा को आइडेंटिफाई कर लो और आपको लग जाए कि हाँ, मुझे मेरी परफेक्ट विनिंग कैटेगरी मिल गई है, तब फ्यूचर में जाकर उसमें अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करो। अपनी ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट्स बेचो और एक बड़ा ऑनलाइन एम्पायर खड़ा करो। और सुनिए, जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए तब यही राइट टाइम होगा अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च करने का। अपनी वेबसाइट के टॉप बैनर्स पर लिखिए, वी आर ऑल्सो अवेलेबल एट Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। जब लोग ये देखेंगे तो आपकी वेबसाइट पर उनका ट्रस्ट 10x बढ़ जाएगा कि ये एक जेन्युइन ब्रांड है जो मार्केट प्लेसेस पर भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप अभी भी ये सोचने में दिमाग अपना दौड़ा रहे हैं कि एज ए बिगिनर आपको अपना बिजनेस Amazon पर शुरू करना चाहिए, फ्लिपकार्ट पर शुरू करना चाहिए या मीशो पर, या अपनी खुद की वेबसाइट बनानी चाहिए, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको स्क्रीन पर मेरी एक वीडियो दिख रही होगी, टाइटल है बेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स। आपके लिए शुरुआत करने का सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। मिलते हैं हम उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।